आरआरबी जेई सीबीटी 2 में क्या रॉ स्कोर चाहिए, क्या मेरिट इंडेक्स चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 तो आप मेहनत से देकर आए, सीबीटी 2 में भी हो सके। अब देखिए यही चर्चा जो है मैं बेसिकली जो स्टूडेंट्स के रॉ स्कोर है 2024 के, ठीक है, वो देखते हैं, उसके बेसिस पर क्या डेटा निकल कर आता है वो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या स्कोर चाहिए होगा। हालांकि मैं बता दूं, मैं साथ में थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज भी आपको, दो तीन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे कि आप साथ में आगे चल सके। देखिए पहली स्ट्रैटेजी मेरा मानना यह है कि टारगेट मार्क्स आपको पता होने चाहिए। अब टारगेट मार्क्स क्या है, वही मेरिट इंडेक्स कितना चाहिए या फिर वही आपका रॉ स्कोर। तो बहुत से बच्चों के 2024 के रिजल्ट्स मेरे पास हैं और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर मैंने एक एनालिसिस आप लोगों के लिए तैयार किया जिसके माध्यम से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 4 जून 2025 को जो पेपर हुआ, ठीक है ना, मैंने इसमें जो नाम है और जो बच्चों की पर्सनल डिटेल्स है वो हटा दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया है। अब इसमें आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो बच्चे के देखो टोटल वैलिड क्वेश्चन 140 ही, तो 10 क्वेश्चन तो हटा दिए गए थे। अब 140 में से बच्चे का जो रॉ स्कोर बना था, ये बच्चे सेलेक्टेड है, देखो यस लिखा है ना, ठीक है, 96.66 था, ठीक है, और प्रो रेटेड स्कोर फिर उसका कितना हो गया 103.57। अब मेरिट इंडेक्स कितना बना 765। अगर मैं आपको कई सारे बच्चों का ये रॉ स्कोर दिखाता हूं, देखिए एक और बच्चा है, उसने भी इसी तारीख को पेपर दिया था, उसके भी 140 में से 93 बने और मेरिट इंडेक्स कितना बना 727 बना। देखिए वहां पर रॉ स्कोर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो उस हिसाब से मेरिट इंडेक्स भी देखो कम हो रहा है। यहां देखिए 4 जून का अगेन बच्चे के मार्क्स कितने 106 और मेरिट इंडेक्स कितना बना 860, और ज्यादा है कि नहीं। अगर आप ये एनालाइज करेंगे, देखो वैसे तो मेरिट इंडेक्स निकालने का जो तरीका है वो तो इन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 765 को 96 से कर लो, ठीक है, 727 को 93 से कर लो, इससे आपको पता चलेगा रॉ स्कोर और मेरिट इंडेक्स का जो फासला है वो करीब 7 to 8 टाइम्स के बीच में है। मतलब जितना भी रॉ स्कोर आपका बन रहा है उसको अगर 7 या 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप उसके मेरिट इंडेक्स के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए मैंने बहुत से बच्चों के ये एनालाइज किए हैं। देखिए 4 जून का अगेन दिखाता हूं आपको, 96 नंबर है 758, ठीक है, ये देखिए 4 जून का अगेन देखिए 106 नंबर है 860, ठीक है ना, 806 100 नंबर पर, ठीक है। फिर ये देखिए 22 अप्रैल 2025 को सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, जो उस शिफ्ट में बच्चे के मार्क्स रॉ स्कोर कितने बने थे 87 बने थे, 135 वैलिड सवाल थे क्योंकि 15 निकाल दिए गए थे, तो 135 में से 87 और मेरिट इंडेक्स कितना बना 752। यहीं पर 135 सवालों में से बच्चे के कितने आए 89, फिर वो प्रोरेटेड स्कोर जो हो गया, ठीक है ना, वो 99 बना। लेकिन अगर आप देखेंगे स्केल्ड अप टू वो 100 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 100 से कन्वर्ट करके मेरिट इंडेक्स बनाते हैं, तो 780। अब मैं यहां पर आपको ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बेसिकली, ठीक है ना, एक जब बहुत सारे बच्चों के मैंने ये आंसर जो लिए, रिजल्ट जो लिए, इनको एनालाइज किया और इससे देखा कि भाई क्या एक नंबर हमारे पास 150 में से होना चाहिए, तो ये निकल कर आया कि भाई साहब किसी भी बच्चे के कम से कम 77 नंबर थे तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर ज्यादातर जो बच्चे थे वो इस रेंज में थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिसके 94 से ऊपर हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 150, ठीक है, उसका सिलेक्शन हर हाल में हुआ है। अब 94 से ऊपर थे तो किसी भी जोन से रहा हो बच्चा, उसका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। बहुत से जोनों के अंदर सिलेक्शन हुआ है 77 से 94 के बीच में, लेकिन जिस जोन में कट ऑफ ज्यादा गई है, ठीक है, तो फिर वो हायर साइड वाली रेंज में लाई कर रहा होगा, ठीक है, और जिसमें कट ऑफ कम गई है वहां पर 78 80 पर भी सिलेक्शन हुआ है। मतलब 77 से कम में तो किसी हाल में सिलेक्शन नहीं हुआ, 94 से ऊपर हर हाल में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही मेरिट इंडेक्स पे भी आप जाएंगे तो मेरिट इंडेक्स जिसका 567 से कम रहा उसका किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका 750 से ऊपर रहा उसका हर हाल में सिलेक्शन हुआ है, और बाकी फिर जोन वाइज डिपेंड करता है इस जो रेंज है इसके बीच में। तो ये करीब करीब 15,000 बच्चों के रिजल्ट मेरे पास थे जिनसे मैंने ये डेटा एनालाइज करके बनाया कि भाई अगर आप सीबीटी 2 का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो रॉ स्कोर का टारगेट आप अपना 150 में से, ठीक है ना, 100 का रखिए, ठीक है ना, 150 में से 100 तो मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं, तो 100 का रखिए। अगर आप 100 का रखते हैं तो बढ़िया आप करेंगे।
अच्छा, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है ना, कि भाई साथ साथ एक चीज आपको और भी देखनी है, और वो ये है कि आपको उस सिलेबस पर फोकस करना है, ठीक है ना, जहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो भाई देखिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिए, ये वो हिस्सा है जहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपके टेक्निकल पार्ट में जो 100 में से 43-44 नंबर का पेपर सिर्फ यहां से है, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये सब तो बाकी एग्जाम्स में आता ही नहीं है। और यहां से देखिए 35 नंबर, 34 नंबर, करीब करीब 38 नंबर का सिर्फ हर शिफ्ट में आप देखिए इसमें आया है, ठीक है। और फिर मटेरियल और कंक्रीट तो आता ही है लगभग हर एग्जाम में, लेकिन ये तो चलो आपने बाकी के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा है। लेकिन अगर आप आरआरबी जेई क्लियर करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, तो ये सेक्शन पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। बाकी हर एक चीज का मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वहां से आप चाहें तो ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये अपनी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, तो ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिल द गूगल फॉर्म, ठीक है, एक, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए। और दूसरे देखिए, DSSS जेई की वैकेंसी भी अभी आई है, तो उसका पेपर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। आरआरबी जेई CBT2 का पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। सर्च करिएगा आरआरबी जेई CBT2 पेपर सोल्यूशन 2024 बाय शुभम सर, मिल जाएगा, पढ़िए उसको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए। मैं अगली वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पूरी मदद कर सकूं।